सभी नौजवान साथियों को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक बौद्ध धर्म देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर एक एग्जाम में 1-2 प्रश्न बनता है, और ख़ास करके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से 2 या 3 डाला जाता है। तो चलिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो रिपीटेड किया गया है एग्जाम में, उसको रिपीट हम लोग करेंगे, रिविजन करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो कि नेपाल में है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जगह है जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया था। बुद्ध की मृत्यु को परिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज या इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। इनकी माता का नाम माया देवी। गौतम बुद्ध के जन्म लेने वाले 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हुई थी। एग्जाम पूछता है गौतम बुद्ध की मृत्यु, जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु कब हुई थी? 7वें दिन। नेक्स्ट देखिए गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ की थी। सौतेली माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी, और असली माँ का नाम माया देवी था, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था, बालक अवस्था में। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, पत्नी का नाम याद रखिएगा यशोधरा, और उनका पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। शाक्यगण पूछता है गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश। अब देखिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए गौतम बुद्ध ने बोध गया कि निरंजना फल्गु नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के रात पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ से देखिए कितना प्रश्न बन गया। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक निरंजना, जो कि फल्गु नदी को कहा जाता था पहले, वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, कहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कितना उम्र में? 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। गृह त्याग कब किए थे? 29 वर्ष की अवस्था में। इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग की घटना का महाभिनिष्क्रमण, ये सब याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। प्रथम गुरु अलार कलाम, दूसरा गुरु रुद्रक था। प्रथम याद रखिएगा मुख्य रूप से अलार कलाम। गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु अलार कलाम के सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किया था। ये प्रश्न पूछता है, गौतम बुद्ध गृह त्याग के बाद प्रथम गुरु अलार कलाम से किसका शिक्षा प्राप्त किया था? तो सांख्य दर्शन। नेक्स्ट देखिए, सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद वो गौतम बुद्ध और तथागत के नाम से जानने लगे। तथागत और गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगे जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ध्यान रखिएगा। बौद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ स्थान बोधि के नाम से जाना गया। गौतम बुद्ध की पाई गई ज्ञानता को बोधि कहा जाता है, बोधि कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया, जो कि ऋषि पत्रम पहले बोला जाता था, पाली भाषा में। ध्यान रखिएगा, वो जितना भी भाषा अपना उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। उपदेश देने की इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन, जब उपदेश दिए तो धर्म को परिवर्तन किए। बौद्ध धर्म, जैसे जो हिंदू धर्म थे वो अपना परिवर्तन करके चला गया बौद्ध धर्म, इसी को धर्म चक्र परिवर्तन, ध्यान रखिएगा। गौतम बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को संपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म को त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, त्रिरत्न याद रखिएगा, बुद्ध धम्म संघ। नेक्स्ट देखिए, सिद्धार्थ का गोत्र जाति गौतम था। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा था। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा था। गौतम बुद्ध के अनुसार देवता गण कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक और उपासक 2 भागों में बटे थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो संन्यास ग्रहण करता है उसे भिक्षुक कहा जाता है, और जो गृहस्थ जीवन है उसे उपासक। यहाँ उपासक किसे कहे जाएंगे? जो गृहस्थी जीवन में रहते हुए बुद्ध की पूजा पाठ करता है, और जो सन्यासी होता है उसे भिक्षुक कहा जाता है।
गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य आनंद थे। आनंद जो था गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला इनकी मौसी जो कि माँ हुई प्रजापति गौतमी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय राजा सम्राट अशोक को जाता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा कला में। प्रथम मूर्ति याद रखिएगा, मथुरा कला में। मूर्ति मथुरा प्रथम मूर्ति सॉरी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को दो भाग हीनयान और महायान में बांट दिया गया था। हीनयान और महायान में कब बांटा था? ध्यान रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। 4 अक्षर का दोनों है, हीनयान भी महायान, तो 4 अक्षर से चौथा बौद्ध संगीति याद रखिएगा। धार्मिक जुलूस का आरंभ करने वाला धर्म था बौद्ध धर्म। धार्मिक में जो जुलूस निकलता है लाठी डंडा या गमछा लेकर के, वो सब स्टार्ट हुआ था बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के बारे में हमें पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म पूर्व जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म पूर्व जन्म की मान्यता है कि जो पहले जन्म हुआ है उसी से रिलेटेड मान्यता है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य क्या क्या था? दुख है, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी। ये 4 आर्य सत्य याद रखिएगा। दुख के मुक्ति पाने की बुद्ध ने 8 बात कही। मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग जिसे कहा जाता है, इसमें 8 बात कहा गया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कमर्थ। अब इतना याद रखिए कि अष्टांगिक मार्ग अपनाया गया था दुख का निवारण के लिए। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु जरूरी था। ध्यान रखिएगा, 15 वर्ष की आयु जरूरी था। 20 दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद के लिए है। बुद्ध के ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। मध्यम मार्ग जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। यहाँ पर निर्वाण होगा, निर्माण के लिए निर्वाण समझिएगा, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, या ना मोक्ष प्राप्त करना, मृत्यु हो जाना, मरणशील होना। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, उसी को अनिश्वरवाद कहा गया। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की प्रकल्पना भी नहीं है। उरुवेला में बुद्ध के 5 ब्राह्मण शिष्य बने थे। उरुवेला में बुद्ध के 5 ब्राह्मण शिष्य बने थे, ध्यान रखिएगा, जिसे कौंडिन्य, बप्पा, भाविद्या, असगागी, महानामा। नाम याद नहीं भी रख सकते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है। अंतिम उपदेश किया था महात्मा बुद्ध का, सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित और उड्डयन थे। बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित और उड्डयन। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। सबसे पवित्र त्यौहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इस पर्व का महत्व इसलिए है कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण सभी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कौशल देश राजधानी श्रावस्ती को दिया था। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है। सबसे अधिक उपदेश देने में श्रावस्ती को समय लगेगा, तो सबसे अधिक उपदेश कहाँ देंगे? श्रावस्ती को। बस सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया था। प्रथम मूर्ति हम बताए थे मथुरा में, मूर्ति मथुरा, और सबसे अधिक पूछेगा तो गंधार शैली में, मतलब गंधा दिया है मूर्ति बना कर। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कालिक तपस्वी था। भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए विश्व भर में 5 मुख्य तीर्थ माने जाते हैं। भगवान के बुद्ध के अनुयायियों के लिए विश्व भर में 5 मुख्य तीर्थ माने जाते हैं। लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, ध्यान रखिए, लुम्बिनी में जन्म हुआ। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में इन्होंने पहला अपना दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया। कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। दीक्षा भूमि, जहाँ भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार हुआ। सिद्धार्थ जब कपिला वस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। देखिए यहाँ ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उन्होंने क्या क्या देखा। एक, पहला नंबर बूढ़ा व्यक्ति देखे जो कि बीमार था, बीमारी कारण मर गया, तब ये अपना खुद सन्यासी बन गए। बस इसको रखने का एक ट्रिक है। जैसे बूढ़ा व्यक्ति को देखे जो बीमार था, तो बीमार में मर गया तो उसका शव देखे,
और फिर ये खुद सन्यासी बन गया 100 देखने के बाद। बस यही 4 हमारा जब घर से निकले थे तो देखे थे। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया था। बुद्ध के अवशेष को 8 भागों में बांट कर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाले की संख्या भारत में सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाले की संख्या भारत में अधिक है। गौतम बुद्ध की माता का कसोल वंश संबंध है। कौशल नरेश से, कसोल यहाँ पर लिख दिया, कौशल नरेश से संबंध है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आप लोग का वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड